समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने नीतीश कुमार के सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं होगी तब तक संघ मुक्त भारत का सपना एक सपना ही रहेगा। नेताजी की सोच है कि संघ मुक्त भी हो तो कांग्रेस मुक्त भी हो। लोहिया जी कांग्रेस मुक्त की बात कर गए थे और शायद पिछला महागठबंधन इसी बात पे टूटा कि सब वार्ता के बाद उसको कांग्रेस को बिना नेताजी की सहमत के शामिल कर लिया गया। आज अगर उत्तर प्रदेश में एक फिर बृहत संघ बनाकर सपा को कमजोर करने की जो साजिश कर रहे हैं वो फिर संघ मुक्त भारत की कैसे बात करते हैं? बिना समाजवादी पार्टी के तो संघ मुक्त भारत बन नहीं जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश करें और संघ मुक्त भारत की बात करें, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है और कहीं ना कहीं काल्पनिक लगता है। कई खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामेश्वर चौरसिया, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू की तरफ से, संदीप महापात्रा आरएसएस थिंकर हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना क्या कुछ कहा गया नरेश अग्रवाल की तरफ से? सर, सवाल आपके सामने है। ऐसा है कि नरेश जी तो वही बात कह रहे हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी की बात कह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की पहल तो इनके साथ दी हुई थी, ये कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर चुके थे। उस वक्त थोड़ा बीजेपी के साथ आ गए थे। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव जी ने बिहार चुनाव में भी आके बड़े प्यार से बयान दिया था यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की हवा यहाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो ये मुलायम सिंह यादव जी के बोल थे। और उत्तर प्रदेश में बिहार के चुनाव में जो उन्होंने किया उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतेंगे, क्योंकि उनका स्टैंड क्लियर हो गया था बिहार के चुनाव में। इसलिए उनकी बातों पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है अभी। लेकिन अभी आरएसएस वालों का बात का मैं जवाब दे रहा था, तो दोनों की बेचैनी देखिए, मुझे बोलने तक से रोक देते हैं, सुनना ही नहीं चाहते अपने बारे में। अरे हमने क्या कहा, नीतीश जी ने क्या कहा, संघ मुक्त भारत चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि संघ अपने संघ अपनी रचनात्मक कार्य नहीं करे। अरे अपनी सुन लीजिए ना, देखिए फिर बोलने लगे। अरे बोलने ही नहीं देंगे, समस्या ये है ना। करते हैं कोई सच्ची चीज तो बोलते नहीं, पॉलिटिकल जानकारी आप पॉलिटिकल जानकारी आप मुझे क्या देंगे? पॉलिटिकल जानकारी आप बड़े पॉलिटिकल पंडित हो गए, मुझे पॉलिटिकल जानकारी देने चल रहे थे। सुनिए शांति से सुनिए ना, जानकारी तो लेके बोला कीजिए पहले। आप ऐसा है कि रचनात्मक कार्य सृजनात्मक कार्य संघ करते रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति कहाँ है? हमारी आपत्ति तब है जब संघ अपने आप को एक एनजीओ जो कहता है वो घुस जाता है राजनीतिक गतिविधियों में। हमारी आपत्ति तब है जब प्रधानमंत्री उसका पूरा कैबिनेट जाके संघ को रिपोर्ट करता है। हमारी आपत्ति तब है जब इस देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में संघ अपनी विचारधारा थोपता है। हमारी आपत्ति तब है, हमारी आपत्ति तब है जब एनसीईआरटी के किताबों में संघ अपनी विचारधारा डालता है। हमारी आपत्ति तब है। आप कौन है? आप देश में सत्ता पे राज कर रहे हैं, क्या है आपकी आपत्ति का मोल है? अरे आप पैदा हुए हैं, हमारी विचारधारा है। 10 साल की सत्ता चाहिए कुछ करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी अलग है, हम एक परिवार के लोग हैं, तो आपको लगा कि आपने आसमान हासिल कर लिया। नीतीश कुमार बिहार से नहीं, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक बीमारी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। चौरसिया जी आपको हो गया है, इसी को शायद आप भूल गए। बिहार आपको हो गया है, 6 महीने भी नहीं हुए, आप कहते हैं कि एक साल में नीतीश जी को कुमार जी का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या चौरसिया जी? देखते रहिए कि नीतीश कुमार सत्ता गंवा बैठे। हम कब सत्ता में थे भाई जो हम सत्ता गंवा बैठे? हमने कब सत्ता गंवाई? जनता दल यूनाइटेड पिछले 10 वर्षों से सत्ता में, आज भी है सत्ता हमने कब गंवाई? डॉक्टर अजय आलोक, प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपके बगल में ही बैठे प्रेमचंद मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा। सर, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके एक जवाब है, आपके जो सवाल है उसका एक जवाब है। हम वृहद गठबंधन बनाने जा रहे हैं, वृहद मोर्चा बनाने जा रहे हैं। इसमें विकल्प भी, इसमें विलय भी होगा, इसमें लय भी होगा और इसमें गठबंधन भी होंगे। और हर पार्टी अपने अपने नेतृत्व के अंडर में लड़ेगी। कांग्रेस अपने नेतृत्व में लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। वो हमारे दल में समाहित हो जाएंगे। सियासी अहम पर आप वापस ले आए इस डिबेट को भाई, वापस ले आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस पार्टी में है, जिस तरह से आम सहमति से बिहार में मुख्यमंत्री को आराम से चुन लिया गया था, घोषणा भी पहले कर दी गई थी। 2019 आने दीजिए, चुनाव के 6 महीने पहले भी नेतृत्व भी तय कर लिया जाएगा, आपको बता भी देंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? डॉक्टर अजय आलोक, कुछ सवाल है सर, आप तो रामेश्वर चौरसिया की तरह भी बेचैन होने लगी। नहीं, मैं तो बेचैन नहीं हो रही सर, मेरा काम तो सवाल पूछना है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आई थी, मैं सोच रही थी आपके साथ उस पर थोड़ी सी बात करूं। चौरसिया जी प्लीज आप जरा शांत हो जाइए। हम तो जवाब दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पढ़ रही थी, डॉक्टर अजय आलोक मैं पढ़ रही थी, जनता दल यूनाइटेड अपने जो उसका मौजूदा स्वरूप है उसमें कैसे पहुंचा। तो वीपी सिंह की पार्टी से शुरुआत हुई, फिर
ऑस्कर फर्नांडिस की और समता बेचैन हुई है, पार्टी और बेचैन फिर हुई है, वहां से अच्छी बात। जेडीयू नीतीश कुमार सर, एक ऐसी पार्टी जो जॉर्ज फर्नांडिस को अकोमोडेट नहीं कर पाई। अभी जो शरद यादव के साथ हुआ उसको लेकर किस तरीके की चर्चा है वो भी आपसे छिपी नहीं है सर। एक ऐसा नेता जो बीजेपी के साथ रहा, कांग्रेस को निशाना बनाता रहा, वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, बीजेपी पर हमला बोल रहा है। आरजेडी से कभी उनको परहेज हुआ करता था, अब आरजेडी के साथ ही खड़ा है सर। उस पर भी तो आप जवाब देंगे सर, कैसे लोग आपको ट्रस्ट करेंगे? और अभी आपने कहा कि सब अपने अपने नेतृत्व में लड़ेंगे, तो फिर इस फ्रंट का वजूद ही क्या है सर? ऐसा है कि किस फ्रंट के वजूद की आप बात कर रही हैं? जब ये महागठबंधन बिहार में बनने जा रहा था तो लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आप ही के चैनल पे बैठ के क्या बोलते थे? सर आपका मर्जर हुआ, कि आपने कभी छह भी पार्टियों के लालू जी, मर्जर की नीतीश बात कुमार की एक थी कि साथ नहीं नहीं की थी आएंगे। सर? कभी लालू जी, नीतीश नीतीश कुमार और ने कांग्रेस एक साथ महागठबंधन की नहीं बात की थी कि नहीं आएंगे। की थी लालू सर? जी कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, लालू जी कभी ये नहीं करेंगे। क्या हुआ नतीजा? अभी मुलायम सिंह यादव के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा सर। लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल लेकर देखा। स्टेट हम कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कह में रहे जो हैं? खींचतान है एक वो मिनट, भी दुनिया देख रही है अरे सर। सुन लीजिए ना, बिल्कुल देख, एक मिनट अब सुन तो लीजिए। तो इसीलिए जब ये एक मोर्चा तैयार हो रहा है तो स्वाभाविक है कि उस मोर्चे के भविष्य पे सब लोग प्रश्न उठाएंगे, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। क्यों ना उठाएं, उनके हित में है कि वो इस मोर्चे पे प्रश्न उठाएं, उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाएं। लेकिन सवाल है कि मोर्चा बनने से अगर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए ना। इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अच्छी बात है, नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं, लेकिन इस पहल का कोई वजूद नहीं। आप ध्यान मत दीजिए साहब, कौन बोलता है आपको ध्यान देने? आप तो आ जाते हैं चैनल पर डिबेट करने इस पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेचैनी तो आपको है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करते सर, आप जाना है। उस सवाल का हम तो जवाब नहीं रिजल्ट दे रहे की जो मैं आपसे परवाह नहीं पूछूं। कर रहे। चलिए, हम मैं दूसरे 19 पे, हम पैनलिस्ट को भी 19 लेके आ 19 रहा है। देख रहे हैं। चलिए ठीक है बेचैनी सर, आपके पास आप उस हो रही सवाल है। का मैं जवाब क्या नहीं करूं? दे रहे जो इसका इससे जवाब ज्यादा मेरे पास पर्टिनेंट नहीं। सवाल है। खैर कोई बात अरे नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया। प्रेमचंद मिश्रा जी को आप यहाँ पर 19 के लेकर पहले ही आना आपको जवाब मिल जाएगा। प्रेमचंद मिश्रा जी आपको लेकर आना मैं चाहती इसका हूँ जवाब सर। दे दूं अदिति जी, मैं इसका जवाब दे दूं। एक मिनट अदिति जी, सर जल्दी से 20 जो ये बोले सेकंड। मैं एक जवाब दे दूं। एक चौरसिया जी जल्दी से जवाब दीजिए सर। हाँ अदिति जी, देखिए ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं जो बोल रहे चैनल पे। अब इनको आलोक जी तय करेंगे, आप चैनल पर बहस कराना बंद कर दीजिए। जो भाषा ये बोल रहे हैं, 2 सांसद की पार्टी वाला मुख्यमंत्री भी पीएम बनना चाहता है, ये लोकतंत्र है। 4 सांसद की पार्टी वाला मुख्यमंत्री भी पीएम बनना चाहता है, और जो 82 सांसद लेकर के प्रधानमंत्री आज बने हैं, उससे लोकतंत्र को खतरा है। ये बिहार देश की जनता को क्या बताना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेमचंद मिश्रा जी और आलोक जी, ये चवनिया मुस्काने से देश की जनता नहीं बहकने वाली है। अरे आप तो हारे हुए लोग हो, 282 से प्रधानमंत्री हैं, वो देश की छवि बना रहे हैं, और आप इस पचड़े में पड़े हुए हैं। अपनी भाषा देखिए, आप देख रहे हैं कोई नई बात नहीं है। नुक्कड़ सभा में भाषण नहीं दे रहे हैं। कौन करेगा? कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? यही लालू जी कहते कौन सी थे, भाषा का इस्तेमाल लालू कर जी रहे हैं? कहते थे यही भाषा है, ऐसा यही कोई सभ्यता है सगा आपकी। नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, और नीतीश जी के पेट में दांत है, यही लालू जी बोलते थे। पुराने डायलॉग हो गए, नए नीतीश जी खोजिए पर कोई जरा। भरोसा नहीं करता। आप सपना देखिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि संघ के लोग के पास ठीक है सर। बीजेपी के लोग जाते हैं? प्रेमचंद आप मिश्रा अपने घर में नहीं जाते हैं क्या? यहाँ तो एक परिवार में पिताजी किसी पार्टी में होते हैं, बेटा किसी पार्टी में होते हैं, हम तो उस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है और सर। संघ से क्या आप तुलना करेंगे? आपका तो कोई संगठन तक नहीं है। कितने लोग हैं जेडीयू में, और आप देश पर राज करने की बात कर रहे हैं? पहले अपनी भी स्थिति मजबूत कीजिए, कार्यकर्ता लाइए, संगठन बनाइए, देश के लोगों को साथ जोड़िए। लोग तो साथ जोड़ते नहीं। सर आपको, चौरसिया साहब मेरे पास समय की कमी होती है सर, आपको मैंने मौका दिया, दूसरे पैनलिस्ट भी बोलने के लिए आए सर प्लीज। प्रेमचंद मिश्रा जी, हम तो बड़े हुए, जो मेरी जनरेशन है वो तो बड़ी हुई एक ही नारा सुनकर, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई 77 में, 89 में। अब जिस तरीके की बात हो रही है, संघ मुक्त भारत की बात हो रही है सर, तो प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत का उनका मिशन है, मान लिया जाए साहब उनका मिशन तो पूरा हो गया। आज आप डॉक्टर अजय आलोक के बगल में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं सर। कांग्रेस ने कंसीड कर दिया डिफीट। एक ऐसी राजनीतिक हैसियत भी नहीं रही कि जहां पर उसको एक पावर समझा जाए, एक ताकत समझा जाए। अब हमारे मुस्कुराने पर भी अगर जी न्यूज को आपत्ति है, सुन लीजिए। चौरसिया जी, आपका बहुत लंबा प्रवचन हम लोगों ने सुना है, अब थोड़ा धैर्यपूर्वक मेरी बात भी सुनिए। कांग्रेस मुक्त भारत वो लोग कर रहे हैं, कह रहे थे, जिनको भारत की राजनीति की समझ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा 31% वोट लाकर 69% जिसको लोगों ने वोट नहीं किया,
आप चले हैं कांग्रेस मुक्त भारत आप ये कर परसेंट की दिल्ली बात हारे कहाँ हैं, से बिहार repeat हारे करते हैं, रहते हैं? सांत्वना देने के लिए पांच परसेंट राज्य की के बात करते हैं। राज्य के लोकतंत्र चुनाव नंबर का पांच गेम है। राज्य के चुनाव होने वाले हैं। सुन लीजिए ना, 5 राज्य के चुनाव होने अरे वाले। मिश्रा खैर जी, रखिए। कम से कम भाषा जो भारतीय बोलते हैं उस जनता पर तो ध्यान पार्टी दीजिए। और आपके नेता आप परसेंट कब से अदिति लड़ते जी, रहिएगा? अदिति जी, आपने उसमें मुझे कहा था, मैं चुप हो गया था। कृपया इनको बीजेपी वालों को भी टोका करिए ना। आप पूरा एक्सपोज हो जाती हैं आप लोग कि बिल्कुल बीजेपी वालों सर, को अगर आप इस डिबेट पूरा में बैठे छूट थे ना देते हैं सर? और कांग्रेस के लोग अरे प्रेमचंद मिश्रा जी इसी डिबेट में थे ना? आपने इनको नहीं टोका। नहीं, आपने इनको एक बार भी नहीं टोका। आपके पास आवाज पहुंचने में थोड़ी सी आपने मुझे टोका, आपने मुझे टोका तो मैं चुप हो गया था ना। लेकिन ये लगातार बोल रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं टोका। मेरा उसके जवाब में कर सकते हैं कुछ अगर आपके पास जवाब है। कुछ गरिमा बनाइए, कुछ गरिमा बनाइए। जवाब ही तो दे रहा हूँ। मैं तो एक ही सवाल आपसे पूछा कि क्यों राहुल रसिया जी, आप को प्लीज चुप हो जाइए सर। जरा मेरे को जवाब तो मिल जाए सर। एक पर्पस के लिए डिबेट होती है, चर्चा व्यूअर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिन वादों और जिन सपनों को सहारे ये सत्ता में आए थे, लोगों को एहसास हो गया है कि ये वो पार्टी, वो नेता नहीं है जो दहाड़ कर भाषण देकर लोगों को दिग्भ्रमित किया था। 2 साल में आपने उसमें से एक भी वायदे पूरे नहीं किए। आप वही रिपीट भाषण जो बिहार में कर रहे थे, वही असम में कर रहे हैं, वही बंगाल में जाके कर रहे हैं। जो आप दिल्ली में कहते थे वो यहाँ कर रहे हैं। लोग समझ गए। अब लोगों को चाहिए था कि जो आपने वायदे किए थे वो पूरा करना, वो नहीं है। तो गैर कांग्रेस बात तो छोड़ दीजिए। संघवाद, गैर संघवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी देश को तोड़ने का काम कई बार किया है। और जब वो माफी मांगे हैं तो हमने उनके ऊपर बैन लगाया कि वापस भी किया है। ये भी बात सच है। हमने कई बार माफ किया। लेकिन आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं। भारत के आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं साहब। मैं भी थोड़ा सा हिस्ट्री में चली जाती हूँ। ना आप राष्ट्रीय ध्वज को मानते हैं।